अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिदा अली। रिदा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशबाश मज़े में ज़िंदगी। आप बताएं आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बस गुजर रही है। क्यों, ऐसा क्यों है? परेशानियां तो होती हैं, सबके साथ होती हैं, मेरे साथ भी हैं, लेकिन ये है कि खुश रहना चाहिए। इससे आपकी मेंटल हेल्थ पर, आपकी बॉडी पर बड़ा असर आता है। आप खुश रहते हैं, आपका चेहरा ग्लो करता है। तो आप क्यों खुश नहीं हैं? मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं कि खुश नहीं हूँ, लेकिन वैसे ही स्ट्रेस तो होता ही है। स्ट्रेस होता है, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना, इजी पीजी रहना है। ये बताएं कि आप क्या कर रही हैं? सीए कर रही हूँ। सीए कर रही हैं, इसलिए स्ट्रेस में? सीए है दूसरे स्ट्रेस का नाम। अच्छा, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कौन सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, स्ट्रेस क्यों हो रहा है, टीचर्स, क्या प्रॉब्लम है, ये बताएं। ऐसी तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग है ना, तो पढ़ते हुए थोड़ा होता है ना। हालांकि मैंने भी क्योंकि इसी में पढ़ा था, बीकॉम किया मैंने, तो जब हमारा सब्जेक्ट हम अकाउंटिंग पढ़ते थे तो हमारे सर कहते थे, बड़े मेरे काबिल सर थे, सर शहबाज उनका नाम था, मेरी हर दुआ में वो शामिल होते हैं। तो शहबाज साहब कहते होते थे कि अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे पूरे नंबर ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मतलब है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, कंसेप्चुअल होता है, और उसमें ये है कि कॉन्सेप्ट से चलना पड़ता है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, रट्टा सिस्टम नहीं चल सकता। सिस्टम नहीं होता। ठीक है, आज लिबर्टी में क्या कर रही हैं? हम लाइब्रेरी गए थे, लाइब्रेरी से वापस आए थे गोलगप्पे खाने, तो इधर आ गए। वाह, लड़कियां और गोलगप्पे एक पुराना ताल्लुक है। अच्छा, जब ऐसा होता है आपके साथ, जब मैं किसी लड़के को देखती हूँ ना गोलगप्पे खाते हुए, तो ना मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, मुझे ऐसा लगता है ये इसकी चीज़ नहीं है। यानी कि अगर वो लड़का एक लंबे बाल रख ले तो लगता है ना कि यार ये क्या इसने बाल रखे हैं। इस तरह लड़का जब गोलगप्पे खा रहा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे ना ये इसमें लड़कियों वाली बातें हैं। आपको फील होता है? होता है, क्योंकि ये है गर्ल्स की डिश। हाँ, है ही गर्ल्स की डिश। और कौन कौन सी डिशेज हैं जो गर्ल्स की हैं, जो लड़कियां शौक से खाती हैं? आइसक्रीम खाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर उन्हें कोई इनवाइट करे आइसक्रीम पे, चलो तो मैं आइसक्रीम खिलाने ले चलूँ फिर। और उसके बाद मोमोज। मोमोज आजकल बहुत जो है वो लड़कियों को पसंद है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मोमोज वाले के पास गई हूँ, आपने कहा भाई एक एक्स्ट्रा डाल दो? नहीं। मैं और मेरी प्रोड्यूसर ये करते हैं, जाके हम कहते हैं प्लीज़ एक एक्स्ट्रा डाल दो भाई, गरीब है हम। अच्छा, हाँ, सवाल है हमारा आज का, आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि सबसे लंबा दरिया कौन सा है? दरिया सिंध। दरिया सिंध। दरिया सिंध इज़ अ राइट आंसर। और कुछ कहना चाहती हैं, कुछ सुनाना चाहती हैं, कोई शेर व शायरी का शौक हो, कोई हिडन टैलेंट हो सिंगिंग का, कोई पैगाम देना चाहती हैं लड़कियों को, देखने वालों को? कि मतलब लड़कियों का होता है कि मोस्टली उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, सपोर्ट नहीं किया जाता। बस ये है कि मतलब उन्हें खुद ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। फैमिली को चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करें पढ़ाई के लिए। स्पेशली लड़कियों को। लड़कियां जो है वो जहाँ घर के सारे काम कर लेती हैं, वहाँ पर उनको स्टडी में भी करना चाहिए, उनको मोटिवेशन देनी चाहिए। तो आपका ताल्लुक लाहौर से? नहीं, कहाँ से? डीजी खान से, ठीक है। और आप यहाँ पे रह रही हैं जी हॉस्टल में? जी। तो कितना मुश्किल होता है हॉस्टल में रहना, खाना पीना, कपड़े नहीं धुले हुए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो कर लेती हैं? बस आदत बन गई अब। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा कि सीए ये कर रही हैं और इनका ये कहना था कि लड़कियों को भी जो है वो करना चाहिए, मोटिवेशन देनी चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए कि वो यहाँ पर पढ़ाई करें। अगर कोई छोटे शहर से किसी का ताल्लुक़ है तो वो आएँ, लाहौर आएँ, इस्लामाबाद जाएँ, कराची जाएँ, लेकिन उनकी पढ़ाई ज़रूर होनी चाहिए। तो हॉस्टल की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए भी माँ बाप थोड़ा घबराते हैं कि अगर इसको पराए शहर में भेज दिया तो मैनेज कैसे करेंगी। सिर्फ बिगड़ने का खदशा नहीं होता, और भी बहुत सारे डर होते हैं माँ बाप के। लड़कियाँ सोचती हैं कि शायद माँ बाप हमें इसलिए नहीं जाने दे रहे कि हम बिगड़ सकते हैं या बुरे हाथों में जा सकती हैं। माँ बाप की और भी बड़ी रीज़न्स होती हैं कि खाने पीने का एहतमाम कैसे होगा, कपड़े किस तरह से धुलेंगे, और ये सारी। माँ बाप के घर में तो बेटियाँ हों या बेटे हों, शहज़ादे और शहज़ादियाँ ही होती हैं।